प्रभु तुमरे शरण, गिरिराज लरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज। गोवर्धन परिक्रमा का विकास या धन की बंदरबाट। भगवान श्री कृष्ण के समय के 3 ही चिन्ह ब्रज में मौजूद हैं: ब्रजरज, यमुना जी और गोवर्धन पर्वत। बाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को साक्षात अपना शरीर बताया है, इसलिए पूरे वर्ष दुनिया भर से करोड़ों भक्त इस दिव्य पर्वत की 21 किलोमीटर की नंगे पांव या दंडवती परिक्रमा करते हैं। भगवान की गोवर्धन धारण लीला पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देती है, इसलिए इस पूरे परिक्षेत्र का विकास वृक्षों, जल स्रोतों व प्राकृतिक सामग्रियों के प्रयोग से एक सघन वन के रूप में होना चाहिए था, जिससे संतों व भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इसे भी दिल्ली का राजपथ बनाने पर तुली है। गोवर्धन की परिक्रमा को कच्ची और चौड़ी बनाए रखने की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने इस जरूरत को समझकर अच्छी तरह पूरा भी किया और मिट्टी की कच्ची परिक्रमा बनवा दी, पर परिषद के अफसरों ने अपनी नासमझी और अनुभवहीनता का प्रमाण देते हुए मोटा बजट ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गोवर्धन की परिक्रमा पर कंक्रीट और लाल पत्थर की 4 दीवारी और उस पर लोहे की मोटी ग्रिल लगवा दी। ये 4 दीवारी गोवर्धन के प्राकृतिक स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। इसका रूप वैसा ही है जैसा सरकारी इमारतों की 4 दीवारी का होता है। ये गोवर्धन पर्वत के सौंदर्य पर बदनुमा दाग है, जैसे कोई रेशम के लिबास पर टाट का पैबंद लगा दे। अक्सर इसे फलांगने के प्रयास में गोवंश घायल होता रहता है। दुनिया के किसी भी पर्वत या वन की 4 दीवारी इस तरह सीमेंट, कंक्रीट और लाल पत्थरों से कभी नहीं बनाई जाती है। इसे बनाने में 41 करोड़ रुपया नाहक बर्बाद कर दिया गया, जिसे गोवर्धन पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने पर खर्च किया जा सकता था। इस परिक्रमा मार्ग पर जो सड़क की तरफ कवर स्टोन लगाए हैं, वो भी गोवर्धन पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य से मेल नहीं खाते। ऐसे परिक्रमा मार्गों पर कंक्रीट या गोवर्धन पर्वत के रंग के कवर स्टोन लगाए जाने चाहिए थे, महलों में लगने वाले लाल पत्थर के नहीं। गोवर्धन पर्वत का जो भाग पृथ्वी के नीचे दबा है, उसे अवैध निर्माणों से मुक्त कराकर वहां सघन वन लगाने की सुध किसी को नहीं है। इस भूमि पर जनसुविधा के नाम पर वे लाल पत्थर का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया और उसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सचिव ने अपनी निजी संस्था को सौंप दिया। ये गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज के प्रति किया गया घोर अपराध है। परिक्रमा मार्ग पर लगाए गए बिजली के खंभे इंडस्ट्रियल एरिया में लगाए गए खंभों जैसे हैं, जबकि दुनिया के हर वन क्षेत्र में परिवेश के अनुरूप खंभे लगाए जाते हैं। 2019 के इस आदेश के अनुसार परिषद के अफसरों ने गोवर्धन के 9 कुंडों की सफाई की। डीपीआर बनाने पर 47 लाख रुपए खर्च किए, जो अमूमन प्रोजेक्ट की लागत का 2% होता है, यानी प्रोजेक्ट की लागत हुई 25 करोड़। ये काम 2021 तक हो जाना था। गोवर्धन वासी बताएं कि उनके कौन से 9 कुंड 25 करोड़ रुपए खर्च करके साफ किए गए, जबकि गोवर्धन के कुंडों की आज ये हालत है। जब पौराणिक धरोहर गोवर्धन पर्वत पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद स्वयं ही भवन बना रही है, तो वो साधु संतों के आश्रमों और मंदिर पर किस मुंह से बुलडोजर चलाती है। अलबत्ता ब्रज के प्राकृतिक एवं पौराणिक परिवेश की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाली उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर ही यदि योगी जी का बुलडोजर चल जाए, तो फिर शायद अवैध कब्जे हटाना आसान हो जाएगा। साल में एक बार मुड़िया पूनो यानी पूर्णिमा पर मथुरा प्रशासन गोवर्धन में बैठक करके मेले की व्यवस्था करता है। साल में बाकी समय ऐसा कुछ नहीं होता। प्रशासन की ये बैठक गोवर्धन परिक्रमा पर स्थित अनेक भव्य आश्रमों व अतिथि गृहों के एसी सभागारों में बरसों से बिना लागत होती आई है। फिर गोवर्धन में निरीक्षण भवन, मीटिंग हॉल व गेस्ट हाउस का निर्माण क्यों? इस पूंजी से न तो तीर्थ का विकास हुआ और न ही तीर्थयात्रियों को कोई लाभ मिला। हाँ, नेताओं और अफसरों की मौज मस्ती का पक्का अड्डा परम पावन गिरिराज जी पर जरूर बन गया। वैसे इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोवर्धन में बनाए गए अतिथि गृह का हाल ऐसा है। मथुरा जिले में वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना व गोकुल आदि में एक से बढ़कर एक आलीशान गेस्ट हाउस और आश्रम है। इसमें सब सुविधा मौजूद है। अफसर और नेता जब चाहें इनका डटकर प्रयोग कर लेते हैं। फिर ये पक्का सफेद हाथी यहाँ क्यों बांधा गया? क्या इसकी देखभाल का बोझ हमेशा जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा? करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र गोवर्धन पर्वत के चारों ओर जल निकासी, कूड़ा निस्तारण
भंडारा सुविधा स्थल और यात्रियों के विश्राम स्थल जैसी बुनियादी जरूरतों पर परिषद के अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कारण स्पष्ट है कि इन व्यवस्थाओं को बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है और कमाई कुछ नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अफसरों को भक्तों और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं की चिंता होती तो इस करोड़ों रुपए से इस परिक्रमा पर जन सुविधाओं की व्यवस्था करते, न कि इन लाल पत्थरों के निर्माणों की। ये देखिए परिक्रमा चल रही है और पानी है ही नहीं, ये व्यवस्था है। योगी जी, आपके अफसर तो हेलीकॉप्टर से वीआईपी परिक्रमा में यकीन रखते हैं, फिर वे दुनिया भर से आने वाले करोड़ों आम भक्तों के सुख के बारे में क्या सोचेंगे? पर क्या आप भी इनकी नाकामियों पर ध्यान नहीं देंगे? मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।